हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चेक करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए इस समय। पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। कलेक्टिव, देखो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको रीडिंग पे कमेंट करना है। रीडिंग की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू जिसने भी लाइक किया है, जिसने भी कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय। अगर इन दोनों कार्ड्स को आप ध्यान से देखें तो ये पर्सन की एनर्जी में ये इमोशनली बहुत टाइड अप फील कर रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन बहुत 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 टाइड अप फील कर रहे हैं। ये ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये शायद आपको ये बताते तो नहीं है कि क्योंकि बताते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसीलिए ये चीज़ें होती है। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर ही अंदर हम बहुत सारे जो है ना मैटर को छुपा के रखते हैं, और वो मैटर क्या होता है ना, बड़ा सा ऐसे टावर बन जाता है। तो वही एनर्जी है कि इस इंसान ने क्या कर रखा है ना, आपसे इमोशंस तो अपने डिस्क्लोज कर नहीं रखे, बता रखा नहीं है कि भाई मेरे अंदर फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, या मैं भी इस रिश्ते को चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे भी इस रिश्ते में सोल्यूशन चाहिए अब। तो उस वजह से क्या हुआ ना कि ये पर्सन खुद में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हावी हैं इस समय आपके लिए। ये अपने आप को कहीं और पा ही नहीं रहे हैं, ये अपने आप को किसी और के साथ पा ही नहीं रहे हैं। ये अगर अपने आप को किसी काम में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे तरीके से वहाँ पे भी इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। ये अपनी फैमिली को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ये अपने काम करियर को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ये अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है। क्योंकि इनका अभी भी ध्यान आपसे नहीं हटा है। और चाहे इसमें आप मुझे कहो दीदी वो कितनी खुश है, मुझे नहीं पता, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि वो कितने खुश है नहीं खुश है। मैं उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, और ये डीपर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वो दुनिया के सामने तो मैं 32 के 32 दांत दिखा दूँ अपने, और मुझे पता ना मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो वो वाली बात है कि वो पर्सन चाहे आपसे कितने ही टाइम से क्यों ना सेपरेटेड हो, वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए। और आई डोंट केयर कि ये चीज़ आपको सच लग रही है नहीं लग रही है, बट यहाँ पर है, ठीक है। जब हम इस एनर्जी को देख रहे हैं तो क्यों सिर्फ यही एनर्जी नहीं आई, ये क्यों आया साथ में, मून क्यों आया साथ में। मून इसलिए ही आया है क्योंकि ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये इमोशनली आपसे अभी तक बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। इस समय मून की एनर्जी है, आप इसको रात को देख रहे हो, रात के टाइम की एनर्जी है। ये पर्सन ड्रेन है, ड्रेन। हो सकता है रो भी रहे हो सकता है ये पर्सन फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो सकता है ये आपको मतलब वो जो, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन किसी और पे भी निकाल रहे हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो उनके साथ हो क्यों रहा है, बट ये हो रहा है। ये पर्सन चाहे आपको ये शो करते हो कि इनके पास आपके लिए सिर्फ पेज ऑफ कप्स जितना प्यार है, बट इनके पास किंग ऑफ कप्स भंडार है आपके लिए इमोशंस का। वो चाहे शो करे ना करे, वो अगले की मर्जी है या अगली की मर्जी है। मैं नहीं कहूँगी कि भैया और शो करो मेरे व्यूवर्स को, नहीं। वो आप जानते हो, जब आपके साथ होंगे, जब आपके साथ रहे होंगे, जब उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, आपको पता होगा। तभी आज भी आप टैरो देखते हो, तभी आज भी आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि वो आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाए हैं। क्यों आप खिंचाव महसूस करते हो, क्यों आप एक पुल फील करते हो उस इंसान की तरफ, क्यों आप भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि वो पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये यहाँ की पहली एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड, और बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं ना अपने सिनारियो में कट ऑफ रहना कि मुझे, यार मैं इस पर्सन के साथ बैठ के यहाँ पर बैठकर मैं कोई मीटिंग कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान यहाँ नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ एक फंक्शन में गया हुआ हूँ, गई हुई हूँ, मेरा वहाँ ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान मेरे पर्सन की तरफ है, क्योंकि वो कॉर्ड कटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो। और यहाँ पर मून की एनर्जी इस चीज़ को क्लियर बता रही है कि ये सारी फीलिंग्स हिडन रखी हुई है इस इंसान ने, ये फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हुई हुई हैं, और वही उस चीज़ को, वही चीज़ें उसे फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप ना आज किसी बात को अपने मन में 10 दिन रख के देख लो, 11वें दिन होगा यार मुझे किसी को बताना है, नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी। तो वो वाली एनर्जी है ये मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ठीक है।
पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की हेल्थ भी ठीक नहीं है इस वजह से। ये पर्सन इस सिचुएशन में रहने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी झेल रहे हैं, ये हील नहीं हो पा रहे हैं अभी भी। ये पर्सन, मैंने बोला ना, क्योंकि वो उस सिनेरियो से बाहर नहीं आए हैं, तो वो वुंडेड एनर्जी में ही बैठे हुए हैं। हो सकता है विक्टिम बने हुए हैं, हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं, या आपने उनको जो है उनको उनकी बात कहने नहीं दी, या फिर आप क्यों उनको अपनी लाइफ से दूर नहीं होने दे रहे हो। उन्हें हो सकता है आपके ऊपर भी डाउट है कि ये पर्सन मेरे से दूर क्यों नहीं हो रहा है, ये पर्सन मुझसे डिटैच क्यों नहीं हो रहा है, तभी मैं इससे अटैचमेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो भी चल रहा है ना, ये जो भी उनके साथ हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपका और इनका रिश्ता खराब है। उनकी हेल्थ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए उन्हें लग रही है क्योंकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, ये रिश्ता हो सकता है हिडन है, सबके सामने ये रिश्ता नहीं है, तो वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी से इस रिश्ते के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन को जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेफिनेटली तबीयत भी खराब है। यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक, मैं बता रही हूँ, मेंटली बहुत 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 ज़्यादा, अभी मैं कहूँगी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर हो सकता है इनको नीड है अभी हीलर की, या नीड है इन्हें अभी एक ऐसे इंसान की जो इन्हें बहुत प्यार दे और इनको इनको उस प्रॉब्लम से निकाले। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि वो इंसान अगर हंस रहा है, अगर वो इंसान फोटो डाल रहा है, अगर वो इंसान स्टेटस डाल रहा है, अगर वो इंसान घूम रहा है, तो वो इंसान खुश है। ऐसा नहीं होता है। आज की आधी से ज़्यादा दुनिया झूठ के ऊपर जी रही है, लोगों को दिखावा दिखा रही है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम किसी को ट्रस्ट कैसे करके अपनी बातें बता दें, कल को यही इंसान मुझे जज करेगा, कल को यही इंसान मेरी बातों को लेकर लोगों के सामने स्टोरी बना बना के बताएगा। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि नहीं बता पा रहे हैं, और वो ना बताना उन्हें इल कर रहा है, वो उन्हें डेफिनेटली परेशान कर रहा है। और आप देखो साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ये पर्सन को न्यू बिगनिंग करनी है फॉर श्योर, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस इंसान को पुश कर रही है आपकी तरफ कांटेक्ट करने के लिए, या मैसेज करने के लिए, या आप कह सकते हो एक इस रिश्ते में हीलिंग लाने के लिए, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा आपके साथ कनेक्टेड जो है ना, स्पिरिचुअली फील कर रहे हैं। वैसे तो कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, वो तो बात मैंने बता दी। स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड फील करना, कि मतलब कि जैसे आंखें बंद करो तो आप दिखते हो, कोई इंसान इनसे बात कर रहा है तो आप दिखते हो। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इस रिश्ते में अब लेवल अप की एनर्जी भी नज़र आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें, पहला कार्ड जो है वो नंबर 5 का है, दूसरा कार्ड जो है वो है नंबर 6 का। तो डेफिनेटली हो सकता है एक्सपेंशन भी चाह रहे हैं, और आपने देखा है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, तो ये अचानक से ही हो रहा है इनकी लाइफ में भी। इनके लिए देखो टावर अगेन, ओ माय गॉड, ये एनर्जी अगर ये यहाँ रख दूँ तो भी यही है, और देख लो ये कार्ड भी यही आया है। यस, ये अचानक ही इन्हें लग रहा है कि इन्हें अब इस रिश्ते में जो है फिर से रिकवरी करनी है, रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उनको हील करना है, ठीक है। स्टॉर्म द टावर की एनर्जी ये बताती है कि एक तरह से कर्मा रिलीज हो रहे हैं इनके, इन्होंने जो भी किया है वहाँ पर कर्मा रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जो है अपने शेल से कह सकते हो बाहर आ रहे हैं, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। आप कह सकते हो द टावर की एनर्जी के साथ कि इस इंसान ने ना अपनी ही दिमाग में बहुत, मैंने अभी बोला टावर बना रखा है, बातों का खाम खा का ऐसे पहाड़ बना रखा है कि हाँ ये वो ऐसे वैसे ऐसे, वो सब बिल्कुल ऐसे ढह गया है, बिल्कुल ढह गया है सब कुछ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब आपके साथ सिचुएशन ठीक करनी है, उन्हें ईगो में नहीं रहना है, ओके। उन्हें ईगो में रहते हुए प्रॉब्लम क्रिएट और नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ बता रही है ना कि उनको सब कुछ बैलेंस करना है आपके साथ। आप इसके बाद का कार्ड देखो, यहाँ पर देखो यिन एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी, एंड यहाँ देखो टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी। उन्हें ठीक करनी है चीज़ें, आपके साथ रिकवर करना है सब कुछ। जो भी हुआ वो उन्हें भी पता है, ना आपको सही लग रहा है ना इन्हें सही लग रहा है, एंड नाउ ये जो है अपने हिसाब से जो है चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को हिडन भी रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है कि इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं।
बोला था ना मैंने आपको कि ऑल टाइड अप के साथ मून का कार्ड आया है, तो कंफर्मेशन है कि वो पर्सन इमोशनली बहुत ड्रेन आउट फील कर रहे हैं आपके बिना। रात का समय है और ये पर्सन रो भी रहे हो तो अलग बात है, बहुत मतलब हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए होगा कि रो भी देते होंगे इमोशनल, क्योंकि जब चाहे मेल हो फीमेल हो, जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, जब हमसे कंट्रोल नहीं होता तो हमारे आंसू आ जाते हैं, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ओके हूँ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं कैसे चीज़ों को फिक्स किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है उसके ऊपर भी काम। हीलर ऑफ द एजेस यूनिवर्स, ये जो एनर्जी होती है ना, न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी होती है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है, फिर से चीज़ें ठीक करने की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है, जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी बहुत जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, बहुत जल्दबाजी में अगर कोई इन्होंने आपसे बहस करी है, या बहुत कुछ इन्होंने आपको ट्रस्ट इशूज़ की वजह से ना आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वहाँ पर ये जो है उन फाइट आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं एंड हीलिंग चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इस इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर जाते हैं ये, तो कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसा हुआ है या फैमिली फ्रेंड्स में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इन्होंने फाइट तो कर लिया आपके लिए, बट उसके बाद इनकी हेल्थ में थोड़े से प्रॉब्लम आए हैं, तो वो ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में हील हो चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और आपके साथ शायद इनका आप कंपैरिजन बनता नहीं है। आपकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सच में अब मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो और अब आपको कोई ज़्यादा इस इंसान से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो भी इस पर्सन को थोड़ा सा वूंड कर रहा है, जहाँ से ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टावर क्यों है? टावर है सडन चेंज, सडनली सब कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। बट इसके बाद अगर टेम्परेंस की एनर्जी देखी जाए तो डेफिनेटली सडनली ये पर्सन आपकी स्टोरी को समझने लगे हैं, सडनली आपके बिहेवियर को भी समझने लगे हैं, सडनली इन्हें लग रहा है कि रिकवरी करनी है इस सिचुएशन में। द सन बैठे थे अपनी ईगो में, बैठे थे अपने अकड़ में, अपनी पैसों की अकड़ में, या अपने स्टेटस की अकड़ में, या इन्हें था कि मैं क्यों सामने जाकर बात करूं। बट वो देखो, यूनिवर्स के आगे ना किसी की नहीं चलती, तो ये तो, या आप तो फिर क्या ही हैं, हम लोग क्या हैं, हम कुछ नहीं है, है ना। जो यूनिवर्स कर देंगे ना, वो फिर कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो, आपने ध्यान से देखा होगा तो टावर की एनर्जी के साथ यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आई, टेम्परेंस के साथ यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आई, सन के साथ भी यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आती है। क्योंकि ये सब कुछ जो है, देखो पूरी जो मदर गाया है, या जो पूरी जो यूनिवर्स है, किसने बनाई है? यूनिवर्स ने तो बनाई है ना, पूरा पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स ने तो क्रिएट किया है। तो सब चीज़ों की प्रेजेंस इसमें नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी मदर गाया नज़र आ रही है पेंटिकल के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर है ऐसा कि यूनिवर्स की कहीं ना कहीं कोई तो इसमें आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट रही है चीज़ों को ठीक करने में। और ये डेफिनेटली इस चीज़ को ये भी इन्हें पता है कि एक क्लैरिटी है इन्हें कि इन्हें सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी, इन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या है सिचुएशन पर्सन की आपके लिए इस समय, और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव। ये एक ना ऐसी एनर्जी है सन, जो कि आप कह सकते हो कि यूनियन की है, और अनएक्सपेक्टेडली उन्हें यूनियन लग रहा है कि अब उन्हें यूनियन करना है। ठीक है, अगर आप यूनियन चाह रहे हैं तो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये ईगो की एनर्जी भी है, क्योंकि ये लियो है, तो कहीं ना कहीं जो किंग होता है, जंगला किंग है, तो थोड़ी बहुत ईगो तो उसके अंदर होगी ना, तो ये थोड़ा ईगो को भी बताते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ईगो भी कह सकते हो आप, बिल्कुल मैंने कहा था ढह गई है वो, जो एक इन्होंने अपनी बना रखी ना बातें दिमाग में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हो सकता है वो ईगो भी यहाँ पर है कि घमंड टूटा हुआ है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए एक लीडरशिप रोल होती है ना, कि मैं ही लीड करूँ इस रिश्ते में, मेरा ही ऑनर हो इस रिश्ते में, मेरी ही जो है रूल रहे इस रिश्ते पे। वो भी अब कहीं नहीं रहा, वो घमंड भी टूट गया कि मैं रोल नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे भी इक्वली जो है इस रिश्ते में साथ निभाना पड़ेगा, या मुझे सामने वाले इंसान को अपने साथ इक्वल ही जो है
रिस्पॉन्सिबल जो है बनाना पड़ेगा। मैं ही सिर्फ रोल नहीं कर सकता, या मैं ही सिर्फ उस इंसान को अपने अंडर इस रिश्ते में नहीं चला सकता। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, डस्ट इट ऑफ। डेफिनेटली पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्लीन क्लियर बिल्कुल। ओके, वो डेफिनेटली जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट्स रही हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ना आपको शो नहीं करते हैं, जो मैंने कहा था ना कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी शो करते हैं, बट किंग ऑफ कप्स की फीलिंग्स है उनके अंदर। तो वो आपको डेफिनेटली वो कोशिश ये करते हैं कि वो जितना कम आपको गिवन एनर्जी में नज़र आएंगे ना, उतना आप उनको ज़्यादा प्यार दोगे। तो ये भी एनर्जी है, तभी ये आपको ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं। ओके, हाँ, एडिक्टेड, तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे एडिक्टेड फील करते हैं। आप इनको चाहे आज मिलो, चाहे इनको आप 10 साल बाद मिलो, बिहेवियर आप इनका ऐसा ही देखोगे कि आपसे मतलब डेली बात करते हैं बहुत। आप ये कह सकते हो मतलब आपको देखकर ही इनकी क्या बोलते हैं, टाइम टाइम फेस हो जाती है, ऐसे बोलते हैं, सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। इनको ऐसा होता है मतलब पिघल जाते हैं आपको देख के, सीधी सी बात। जैसे ही आपको देखते हैं तो इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जो रूड इंसान बने हुए ये घूम रहे होते हैं ना, या बनी हुई ये घूम रही होती हैं, तो वो सब खत्म हो जाता है और फेस पे स्माइल आ जाती है। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कांटेक्ट है भी सही, तो आपके अगर कोई मैसेजेस आप भेज देते हो, या कोई फोटोग्राफ आप भेज देते हो, कोई जोक आप भेज देते हो, तो स्माइल आ जाती है इस इंसान के फेस पे। ठीक है, ये आपसे एडिक्टेड हैं, आप चाहे मानो मत मानो। पर्सन ऑन योर माइंड, रॉब, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना इनकी मतलब इनको इमोशनली भी और फिजिकली भी आप मतलब आप इनको चुरा आए हो इनसे। आपके जाने के बाद ये इंसान वो इंसान नहीं रहे जो ये आपके साथ होते थे, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली। आपने इनको इनसे चुरा लिया है, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, वो देखो अभी भी देखो प्यारी सी स्माइल देखो आप, मैं अभी स्माइल की बात कर रही हूँ ना, स्माइल देखो आप, वॉन्ट यू बैक, वापस चाहते हैं आपको। अभी भी ये उस जगह से वापस नहीं आए हैं, अभी भी इनका ध्यान वहीं है, ये नहीं निकले हैं उन सिचुएशन से बाहर। ओके ओके ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ। कहाँ गए भैया आप? पहली एनर्जी जो कि बताती है ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपसे, और ये कम्युनिकेशन चाहते हैं रिगार्डिंग एनी वर्क, कोई काम है, मतलब कुछ आप ये कह सकते हो कि जैसे हो सकता है आप किसी तरीके करियर जॉब में हो और इनको उस रिगार्डिंग आपसे कनेक्ट करना है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, या किसी तरीके से आप कह सकते हो कि इस इंसान को आपसे कोई बिजनेस डील वगैरह के बारे में बात करनी है, किसी क्लाइंट के बारे में बात करनी है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन मैरिज के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये दो जो एनर्जी है ना, ये वीनस की एनर्जी है दोनों। ठीक है, जो टॉरस की एनर्जी है वो भी वीनस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी वीनस की एनर्जी है। तो हो सकता है मैरिज के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है, या तो इनकी मैरिज हो रही है, या इनकी मैरिज हुई भी है, या ये अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चारों ही ये तीनों ही एनर्जी देखी जाए तो ये स्टेबिलिटी की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है। और दूसरा यहाँ पर वीनस की एनर्जी बताती है कि आपसे आपकी ब्यूटी के बारे में बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत गॉर्जस हैं, और इस इंसान को आपकी तरफ बहुत पुल फील होता है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उन्हें फिक्स करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड आप बहुत 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 ज़्यादा इस इंसान को जो है फिजिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप मानो मत मानो, बट ये पर्सन आपको बहुत अपने से बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव मानते हैं, और बहुत एक्टिव भी मानते हैं, आपको खुद से ज़्यादा एक्टिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत नॉलेजेबल हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा आगे हो, चाहे करियर में लगा लो चाहे ब्यूटी में लगा लो, जैसे भी, बट आप इनसे ज़्यादा आगे हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है आपके लिए? जस्टिस, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। क्या बोलूं, बताओ आप? 10 ऑफ कप्स। मैंने आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही बता दिया था कि मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, और हो सकता है लीगल मैरिज के बारे में बात करें आपसे। ओके, ये दोनों कार्ड नंबर 4 4 की एनर्जी बता रहे हैं।
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर आ सकता है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद इन 4 डेज आ सकता है, कुछ लोगों के लिए विद इन 4 वीक्स आ सकता है, बट कुछ तो आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाला है भाई, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेकआउट करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बता दूँ कि आपके पर्सन जो हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता जो निभा रहे हैं उसमें थर्ड पर्सन आपके पर्सन के पैसे को की वजह से है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में पैसे की वजह से है, जो कि आपके पर्सन को हो सकता है या तो पता लगा है, या फिर आप कह सकते हो जो कि अभी थोड़ा बहुत छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ कैट की एनर्जी है। ये पूरी तरीके से पता नहीं है आपके पर्सन को, ठीक है। और आपके पर्सन को यहाँ पर एक अंधा विश्वास है इस इंसान पर, जो कि बहुत जल्द खुल जाएगा वो अंधा विश्वास, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें सामने आ भी गई हैं, पता भी लगा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के सामने आप लोगों का सच पता लगा है, और यहाँ पर इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान चल रही हैं या चल रहे हैं, जो भी थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन है। और इन लोगों के बीच में अभी थोड़ा आप कह सकते हो क्लोजनेस जो है वो नहीं है अभी राइट नाउ में। कुछ लोगों के लिए इन दोनों के बीच में डिवोर्स केस का कोई डिसीजन चल रहा है, जहाँ पर दोनों ही परेशान है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन परेशान नहीं है, आपके पर्सन भी हर्ट है इस चीज़ से, ओके। कोई डिसीजन चल रहा है, स्पेशली लीगल डिसीजन। लेट्स चेक, हो सकता है इनकी लव मैरिज हुई थी और उसमें भी कोई ना कोई डिस्प्यूट आया है अब इन लोगों के बीच में। फैमिली को देख लो आप, फैमिली को डेफिनेटली आप वैसे बहुत स्टेबल लगते हो, ओके। हाँ, वो नहीं चाहते कि इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए, वो बोलना नहीं चाहते हैं, बट उनको पता है कि आप उनके लिए कितने स्टेबल हो, या कितना ज़्यादा पेंटिकल्स उनकी लाइफ में जोड़ते हो आप, कितनी स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में जोड़ते हो, बट वो ये चीज़ बोलेंगे नहीं। मजिशियन एंड द मिरर, उन्होंने डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा आप कह सकते हो अपनी तरफ से जो है ना, उन्होंने काम करना बंद किया हुआ है। उनको है कि आप लोग काम करें इस रिश्ते पे, आपकी तरफ से जो है एक्शन इनिशिएट हो। खुद की तरफ से उन्होंने बस ऐसा कर रखा है भाई हमें आकर अटेंशन दो, हमें हमारे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, या हम सिर्फ जो है बैठे हैं, आप आके एक्शन ले तो हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर की फैमिली बैठी है, खुद आगे से आने के लिए तैयार नहीं है, बट चाहते वो यूनियन ही है, क्योंकि मजिशियन भी नंबर 1 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स भी नंबर 1 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली चाहते तो वो न्यू बिगनिंग ही है, पर खुद से नहीं आएंगे, ये एनर्जी है, खुद से नहीं आएंगे। कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो कि शायद स्पेल हो, रिचुअल हो। देखो फिर से मजिशियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर भी। आपको ये कहा जा रहा है सारा कुछ ही सबके सामने मत बोल दिया करो, सब कुछ बोल देते हो, खुल के सबसे बात कर लेते हो रिश्ते के बारे में, चुप रहो, थोड़ा शांत रहो, ठीक है। और अपने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन पे या स्पेशली अपने काम करियर पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि आपको आगे सक्सेस मिल सकती है और आप शायद इस तरफ ध्यान दे नहीं रहे हो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। वेडनेसडे वाले दिन ज़रूर गाय को चारा डाल दिया करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।